रखना। ये है श्री शिव की कमान, जो मंगरूर की खेल लेती है जान, हिला न सके वैसे इतना। अरे हंकारी इतना हंकार न कर। ऊपर के पेड़ तेरी अंदर में है पेड़, ये धनुष लंकेश का गुरूर मिटाए। जो एक ही पूजा से इसके स्वामी शिव सेन के लाश उठा लाए। मसदूर हाथ से तो रात बना भूई से, हथेली से नीचे जरा दबाव से, तो धरती के पत्तों तक पटाऊ से उठूं यदि बेकू के लाश पर गिराऊं से। जरा तरफ से देखूं तो चांद आकर गिरा जाए, नजर पर को देखूं तो पानी बनकर बह जाए। लंकावती और मनमती ये तुम्हारी पुल है, या पद तेरा यार का तो सामने बैठा फूल है। कठोरपन सभी इसमें कर दिया है शिव ने, इसी से राजा यश के नष्ट कर दिया है शिव ने। अरे तो हम धनुष उठाने को शायद बना है तेरा कल मिटाने को। बस बस हमारा सर रखो और हमारी आंखों से दूर हो जाओ। तुम्हें भी बल का भी पहला सूट दिखाएंगे, तेरे शहर को समुद्र में दबा देंगे। लगे जिस तरह धनुष के टुकड़े करने, उसी तरह तेरे हयात बाजू टूट कर गिरा देंगे। ना जानना कि केवल कमान तोड़ेंगे, इस कमान के साथ साथ तेरा भी मौत करेंगे। मेरा विमान तो तोड़ सकते हो, परंतु शिव की कमान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बड़े भंडारी की कमान साधारण मनुष्यों के समान नहीं। हम भी लंकेश्वर हैं, तो साधारण इंसान नहीं। तो महादेव का दर्शन है, हमारी पूजा में भी पड़े पड़े। वो नहीं आएगा, वो सफल बनाएगा, देश का शुद्ध ही बेकार हो जाएगा। कौन? लंकेश या कमान? श्रीमान श्रीमान। अरे देख तो सही निदान, देखे जगत, देखे जहान, दुआ है धरती और आसमान, लगी है टूटने श्री शिव की कमान। सावधान सावधान सावधान। चला दे चला दे चला दे चला दे। लंकेश ना हो हैरान। अरे देख तो सही निदान, वाह रे प्रस्त के पहलवान। कालिया जटा शैतान मेरे गले क्यों पड़ता है वहां? बाय कर चला चला लाइट छट गया लाइट चला जा सारी सीधी लाइट सिंपल चला दो। धन्य हो ऐ हंकार के नाशक महादेव, आप धन्य हैं। ऐ सभा के श्रेष्ठ लोगों, देख लो कैलाश को एक हाथ से उठाने वाला, देवता पर विजय पाने वाला, कुबेर को लूट कर सर्वनाशा बनाने वाला, इतना जीत का पिता कौन कहलाने वाला। देखो किस प्रकार जंगलाता है, मानी मानी चलो नाक से उड़ता है, तार के तनों की तरह वजू फटकारता है। रणभूमि कूद उठती है जब ये फुटकारता है, पृथ्वी दहल जाती है जब ये मारता है। परंतु
आता हूं। लंकेश, रहने दे, बहुत थक चुका। जा, थोड़ी सांस ले आ। मुझको जो लगा दो पुत्र को। अच्छा, तो लगा दो और उठा कर दिखा भगवान की कमाल। उठाएंगे, उठाएंगे। धनुष्य उठाए बिना जान से नहीं जाएंगे। पहले जरा तो पहले तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे तो तू खुद ही समझ ना था। जिस मूर्ख ने तुझे अपना साथी बनाया था। अच्छा, बातें ना बना। दर्श को उठा, दर्श को। जो नहीं उठाते हैं, ऐसे ही जानकी को साथ लिए जाते हैं। जो राम में आएगा, ठोकर से हटा देंगे। जो सर उठेगा, वो सर उठा देंगे। हमारे होते हुए जो जानकी को डुबाना चाहेगा, विवाह से पहले उसे मौत से डुबा देंगे। रावण तुम्हारी पुत्री को नकुंडी नामक राक्षस को उठा कर ले गया है। पहले उसको जाकर बुलाओ, उसको उठाने की बात में सोचना है रंग में बक किसी और की कन्या को हरना सूचित है कि अपनी कन्या को बचाया जाए। दौड़ गए हो डैमेड पीली लाइट बंद करा दो। वो पीली लाइट बंद वो तू कितने ना करे महीना ले रहा सिगिरो ऐसा रहा न कोई शिव ऐसा रहा क्षत्रिय रहा न कोई, क्षत्रिय रहा न कोई, ताकत जो आजमाए ऐसा रहा न कोई, शिव जो रहना पड़े सिया
किस्मत है मेरी फूटी, किस्मत है मेरी फूटी, जो तुमको लिए बुलाए, ऐसा रहा न कोई, जो खाए, ऐसा रहा न कोई, अफसोस पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का अंत हो गया। आखिर ये मामूली सी कहानी जिसके लिए सारा मंडल हैरान, क्षत्रिय सिर्फ इस योग्य रह गए हैं कि उन्हें तो किसी नुमाइश की तरह बिठा दिया जाए। इनसे बहादुरी की आशा करना बिल्कुल फजूल है। अगर मैं पहले जानता तो स्वयंवर का इरादा किया रहता, मगर अब क्या हो सकता है, प्रण कर चुका हूँ, निभाना पड़ेगा। और सीता को सारी उम्र घर में कुंवारी बिठाना पड़ेगा। इन कायरों के गले मरने से तो अच्छा है कि सीता घर में कुंवारी रह जाए। स्वयंवर पर खर्च किया जाता है। मेहरबानी करके अपने घर में तशरीफ ले जाए और औरतों में जाके सीखियां दिखाए। बस राजा जनक, कौन कहता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? राजन, जिस दिन पृथ्वी पर वीर ना होंगे उस दिन ये पृथ्वी ना होगी। अभिमान से नहीं, अपने सौभाग्य से कहता हूँ, मैं पृथ्वी को पकड़ूं, पकड़ कर उठा लूं, इसे गेंद समझूं, हाथों में फिर मैं उछालूं, ये कच्चे घड़े की तरह टूट जाए, हाथों से जरा मैं जो फेंक डालूं, ये शिव की तरह शिव धनुष है पुराना, मैं आंखों की पलकों से इसका चिल्ला चुरा दूं, तो फिर इस बड़ी सभा में जनक जी से अपमान क्यों कर करा लूं? विश्वास होगा जो सौगंध उठा लूं, जो ना एक झटके से शिव धनु तोड़ूं, तनु शाजू पर ना फिर हाथों में संभालूं, यदि लाल चंद करने लेकर मसल दूं तो लोहे से इसके मैं पानी निकालूं। मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुजदिल कहने की किसकी मजाल है? कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे, किंतु यदि तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? इस समय हमारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। इसके अलावा हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी लाए हैं। इसमें इनकी बदनामी है और इस समय वह हम दोनों के स्वामी हैं। जो जे हुक्म दे हमें वही करना चाहिए। बेटा राम, अब उठो और जनक के मन को शांत करो और धनुष पर चिल्ला चढ़ाओ।
यदि ये कमान बहुत सख्त है, तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा का यही वक्त है। जाओ और अपनी वीरता की जौहर दिखाओ। गुरुजी, आज्ञा आपकी, सर माथे मंजूर। अब तक जो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है अगर आपका, राम के साथ मुश्किल जे कुछ भी नहीं है, मामूली सी बात। लेके तेरा आसरा चला ये करने का, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लाज। इधर तीन नंबर की कोठी जड़ी है वही है। म्यूजिक दे भैया। बंद कर दो क्या ये वही कमान है फ्लिकर बंद कर दिया ना, जिस पर राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हर एक मनुष्य डरता है? तो देखिए इस कमान का अभी चिल्ला चढ़ता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आ जाओ इधर। पता इतना दौड़ गए दोनों का भी आ थले ले आ गई और आ जाए। जड़ जनक, बताओ बताओ, मेरे गुरु का धनुष किसने उठाया है? बताओ बताओ, मेरे गुरु का धनुष किसने उठाया है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने अपना हाथ फंसाया है? वे ईसाई इस कदर नहीं, ऐसा पाप क्यों सामने पड़ा है? खड्ग सबूचा क्यों? सच बता दो कौन है शत्रु मेरा दरबार में? नहीं तो जय शर्म नहीं राज्य संसार में। मुनि जी, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया और न्योता देकर सभी राजाओं को बुलाया है। वो तो ठीक है, परंतु मेरे गुरु का धनुष किसने उठाया है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने अपना हाथ फंसाया है? वे ईसाई इस कदर में आई, ऐसा पाप क्यों सामने पड़ा है? खंड सबूचा क्यों? सच बता दो।
मुनि जी, शंभु जाप तोड़ने वाला आपसे दूर नहीं, आप ही के ही पास है। ब्राह्मण देवता आपका शत्रु नहीं, आप ही का ही दास है। हमें फरमाएं, हे नाथ, जो कुछ आप चाहते हैं। डर ईर्ष्या है सर लेने की, तो हम सर चुकाते हैं। भला जो आपके हो दास, वो कहाँ बात आते हैं। पड़े जब खेलना, तो जान पर भी खेल जाते हैं। दास, मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास कहलाए। बेहतर है कि ऐसे दास का नाश कर दिया जाए। वो दास अच्छा है, सिर्फ मेरा निराला है, जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ डाला है। वो राक्षस है, दिल का काला है, सिर्फ की का ढंग अच्छा निकला है। उसे प्रतिशेष कर दूर हट गए, नहीं तो संभव है सबके सब कट गए। अजी महाराज, आप क्यों गेंद की भांति उछल पड़े हैं, अकारण ध्यान से छूट पड़े हैं। वो कमान बिल्कुल सड़ी गली थी, जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और सभी को खरी खोटी सुना रहे हैं। कभी पर्चा निकालते हैं, कभी आंखें दिखाते हैं। अगर कोई मतलब है तो बयान कीजिए, नहीं तो चुपचाप यहाँ से अपनी राह लीजिए। वो जिसम प्रस्ताव क्यों इतना चिर करता है? शायद तुम मेरे कहो कदम से नहीं डरता है। क्यों मुझे नहीं गुस्सा दिला रहे और अपनी बात को बढ़ा रहे? बड़े बड़े बहादुर मेरा नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने कांपते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बाल कचल कर दस खाता हूँ, इसीलिए तुझे बचा नहीं चलाता हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी माँ मेरे हाथ से ही जाएगी। परंतु श्रीमान, इस कमान में ऐसी कौन सी हीरो की खान है? यहाँ तक हमारी जान पहचान है तो प्रत्येक धनुष दूसरे धनुषों के समान है। रही बात है कि ये श्री शिव की कमान है, तो अपने अपने स्थान पर हर देवता महान है। तो फिर धनुष के अचानक टूट जाने में भला किसका अपमान है? अपमान है, मेरा गुरु साहब का अपमान है। मेरा इस धनुष से बहुत ही प्यार था, श्री शिव के हाथ का सुना था। मेरे लिए जो उनका अवतार था, जिसे पूजता जो सारा संसार था। ओहो, तब तो और भी अच्छा हुआ। पुरानी इस धनुष की बजाय शिव भगवान की पूजा करते हैं, कमान की बजाय प्रभु शिव के चरणों का ध्यान धरते हैं। हमें कोई शौक नहीं था ये धनुष उठाने का, विचार आया था राजा को ही प्रण निभाने का। मेरे तो प्रिया के देखने से टूट गया, ये इतना पौधा था कि हाथ चलते ही टूट गया। मोर भड़क, इतना निडर, इतना नहीं, ऐसा कटु वचन कहते हुए तुझे तर्क भी नजर नहीं आई। शायद तुम मेरे क्रोध को नहीं जानता है, जो छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें बिखेरता है। देख, मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा ही तेजवान और बलशाली हूँ। मेरा जो बच्चा दुष्टों की होंठ कांपती है। मैंने 21 बार पृथ्वी क्षत्रियहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। महाजनकाल का फंदा मेरे पर्चे की तरह है। इसी पर्चे से मैंने सुबह और रासत का सिर पड़ा है। अच्छा, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बुराई करने में परम सुजान है। परंतु श्रीमान, हम भी कोई मूल की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे और उसकी बूंद नहीं जो दूध देखते ही ढल जाएंगे। कुलाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी की धार देखे हैं, खड़क के फार देखे हैं, बड़े योद्धा, बड़े वीर और बलकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते।
भक्तियों का क्या बड़ा हम पर असर होगा। डरेगा वो तेरे स्पर्श से जिसे मरने का डर होगा। अरे तो बहुत तेरा सिर पर जगह हवा समाई है, मालूम होता है कि तेरी मौत झोंक खींच रही है। बड़े बड़े सूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को सीधा जानते हैं। बहुत से क्षत्रिय मेरे हाथ से मर गए। जो सामने आया तथापित जीवित न जला पाया, जो सिर उठा वो सिर उड़ा दिया, जो सामने आया ठपक से हटा दिया। जब ऐसे ऐसे योद्धा मेरी मुकाबले की ताब लगा सके और ये कत्ल न होने सके तो तेरे जैसे बच्चों की क्या बात है। या तो मेरे लिए तस्सी बात है, यारा सब बचा दूं तो तेरे जैसे लाखों मौत की गोद में सुला दूं, वरना वास्तव में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इसलिए तेरी जान लेना मुझे मंजूर नहीं। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसे मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसे भी इसी धनुष की तरह उसे मैं पीठ से तोड़ूंगा। हाँ, अगर तू भी शराब से बाज लाएगा तो जहां से कदापि जीत न जा पाएगा। बाल क्रोध करना मक्खन साउंड साधु का धर्म नहीं और इस प्रकार लड़ना झगड़ना आपका कर्म नहीं। विश्वामित्र आपके कहने पर इस बालक को मैं क्षमा करता हूँ, परंतु तुझे बालक बड़ा ही निर्वाक है, मानो कि चाह में पलने वाला एक जहरी नाग है। क्यों महाराज बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना धरना है कर क्यों नहीं दिखलाते हो? क्या किसी की संपत्ति लेनी है इस काम में? कर दिखाओ, नहीं तो पट्टा लगेगा नाम में। अरे मूर्ख भरत, इतना लगन, इतना नहीं, ऐसे कटु वचन कहते हो तुझे अंदर की भी लगा नहीं। शायद तुम मेरे क्रोध को नहीं जानता है, जो छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें बिखारता है। देख, मैं भावपूर्ण विचारी हूँ, बड़ा ही तेज में और बलकारी हूँ। मेरा जो पशा दूसरों की होंद का बेटी है। मैंने 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को ध्यान में दे दी है। महाजमकाल का फंदा मेरा पक्ष की तरह है, इसी पक्ष से मैंने सभा और राक्षस को मारा है। ये किधर भटकियां किसी और को दिखलाओ और किसी बुद्ध के आगे अपनी शेखियां जितलाओ। मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी और इस पानी में तेरी दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। वास्तव में तुम्हारा किसी योद्धा से बड़ा ही नहीं पड़ा और कोई वो बुद्ध होगा जो तेरे सामने नहीं अड़ा। इसलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया है कि मामूली सा दिमाग और पान पर चढ़ गया है, परंतु फिर भी पहले लक्ष्मण वार करने से लाचार है। इसलिए नहीं कि तू एक ब्राह्मण कुमार है, क्योंकि गुण कर्म के अनुसार मुझे तुम्हारे ब्राह्मण होने से कतई इनकार है, बल्कि इसलिए तू जिंदा है कि तू हमारे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी का करीबी नहीं रखेगा। नहीं रखी की तरह चलने वाली जुबान ये बात नहीं रखेगा। ये एक वक्त इसी प्रकार अंगूठा दिखाकर मृत्यु का मजा चखेगा। राज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तू और तुमसे तू होने लगी, होशियार और मरने के लिए तय हो जा। अब तरह से कोई काम नहीं। एक की बार तेरी हड्डियों का सुरमना बना दिया तो परशुराम भी मेरा नाम नहीं। धन्य हो आप ब्राह्मण होकर योद्धापन का अभिमान दिखलाते हैं, गाय होकर सिंह बनना चाहते हैं। लक्ष्मण ने शतरानी का दूध पिया है
उसे लाल नेत्र दिखाकर डराते हैं। हुक्काने से महाराज पर्वत नहीं हिलाए जाते हैं। हम कोई सुई मुई फूल नहीं जो आपकी उंगलियां देखते मुरझा जाएंगे, परंतु मुनिराज जब क्षत्रिय बालक के वज्र हाथ देख पाएंगे तो आपके परसे के भी पसीने छूट जाएंगे। मिठाई तो नहीं हम जिसको आप उठाकर खाएंगे, चने हम वो हिलोए के चबाए यूं ना जाएंगे। जो अपने हाथों में परसा उठाए फिरते हो अभिमानी, मेरे जब हाथ देखेंगे नहीं परसा उठाएंगे। अरे काल के द्रास, हमारे रूबरू ऐसी बकवास, शायद तुम्हें हमारे स्वभाव को नहीं पहचाना है। हम कौन है तुम्हें नहीं जाना है। इसी कुल्हाड़े से लाखों के सर लिए मैंने, इसी से कहकर बर्बाद कर दिए मैंने। यही वो पशा है जिसे सहस्त्र बाण की बजाय काट काट करके टुकड़े कर दिए मैंने। मुनि ना मानो, मैं क्षत्रिय कुलपति हूँ जिनके दूध समझकर लहू पी लिया मैंने। अल्लाह, मैं परशु परशुराम कहलाता, जिससे गर्भ हजारों के खत कर दिए मैंने। धन्य हो आप, ब्राह्मण होकर चंदापन का अभिमान दिखाते हैं, गाय होकर सिंह बनना चाहते हैं। लक्ष्मण ने शत्राणी का दूध पिया है, उसे लाल नेत्र दिखाकर डराते हो, बार बार कुल्हाड़ा उठाते हो, अब क्यों नहीं चलाते हो? नथान बालक निश्चित शर्तों को बुला करके अपने काम को बुला रहा है। आपका अनुचित बेसी मुझसे जो शब्द निकलवा रहा है। विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही बुरा है। राम, तेरे भाई की नस नस में विष भरा है। सूरत से सुंदर परंतु दिल का काला है, रूप से मनोहर और जीवा से विष टपकाने वाला है। दया तो कहती है न दान है, कसम कर दो सुभाव करता है, मुंह जो है तबाह कर दो। न तेरा कोई दोष मुझे अगर इसकी खेल कहते हो, इस माला को मेरे पक्ष से, मेरे क्रोध से अदा कर दो। बरसने वाले बादल नहीं गड़गड़ाया करते हैं, नहीं वो भी जो बातें बनाया करते हैं, किसी को गालियां कार सुनाया करते हैं, जुबान के तीर ना यद्दा चलाया करते हैं। बस मुनि जी देखिए आपकी सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, बस लड़ने को मजबूर। बस 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 सलिया, शुक्र है तूने जो कहना था कह लिया। मैंने बात जानकर ध्यान नहीं दिया। फिर अब कहा जाता है देख पश्चाम का पछताता है। बालक की बात पर संत जन ध्यान नहीं दिया करते। विश्वामित्र, मैं उन संतों में नहीं जो गालियां खाते हैं और मार लाते हैं, जो मुझे उत्तर दिया करते हैं। मैं उन्हें मृत्यु डर देता हूँ। विश्वास करो मैं सत्य कहता हूँ। जो इसके टुकड़े नहीं किए मैंने, जो इसकी जीभा पर चीरे नहीं दिए मैंने। विश्वामित्र, तो मर ही शील के कर्म इसके कठोर शब्द सह लिए मैंने। अगर तुम ना होते तो इसे काट कर गिरा देता, गुरु का रंग एक और से चुका देता। पंडित जी फुंकारने से पर्वत हिला नहीं करते और बेकार क्रोध करने से इसी प्रकार यह धनुष जुड़ नहीं सकता। शांत होकर बैठ जाइए और कोई सेवा हो तो फरमाइए। हाँ, यदि इस धनुष से इतना ही लगाव है तो किसी अच्छे शिल्पकार को बुलवा लीजिए और अच्छी तरह से इसकी मुरम्मत करवा लीजिए। सुनते हो राम, सुनते हो राम, अपने भाई के विश्वास
जानते हो विश्वामित्र इनका परिणाम, ये निदान बालक तब तक जापान चलाने से बाहर नहीं आएगा जब तक जयपुर हरा इसकी कंठ पर न चला दिया जाएगा। ये क्या शक्ति जलती है किंतु ये परछा नहीं चलता, हृदय में अग्नि फेंकती है किंतु ये हाथ नहीं उठता। स्वभाव बदल गया, सांस बंद हो गया। लाखों का वध करने वाला परछा आज निशब्द हो गया। महाराज, शिव धनुष मुझसे टूटा है, इसीलिए आपका अपराधी मैं हूं। जो खता है मेरी है, जो चाहे सेवक को दंड दें। गुरुवर मुनि रूप में आपने लक्ष्मण को डांट डपट दिया, वो तो आपके श्री चरणों में बैठा रहता, परंतु आपके हाथ में परछा और कंधे पर तीर कमान देकर कुंवर कब तक चुप रहता। हम सेवक हैं और आप पालक हैं। बच्चों की अनुचित बातों पर माता पिता खुश हुआ करते हैं। आपके प्रभाव और तेज को भला लक्ष्मण क्या जाने, उसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। बस महाराज, आपका साहस भंग हो गया। बार बार परछा दिखलाते थे, अब क्यों नहीं चलाते हैं? ले जा जनक, ले जा, इस बालक को मेरी आंखों से दूर ले जा, नहीं तो मेरे परछे की धारा इसका खून पी जाएगी। निरादर नहीं करते, आपके चरण पड़ते हैं, और कोई होता तो बातें न बनाने देते। मैं तू सुनने ना सुनाने देते। क़यामत तक भी लड़ने से नहीं डरते, जीते जी जीता उसे जाने ना देते। अच्छा तो युद्ध कीजिए। किससे? उससे जिसके गुरु का धनुष तुमने तोड़ दिया है, जिसका तेरे भाई ने अपमान किया है निसंदेह किया है। कारण कि मैं वो ब्राह्मण हूं जिसका धनुष और क्रोध मेरा अग्निकुंड है। शत्रु सलाम मेरी सामग्री, राज्य मेरे पुष्प है, जिनके सिर काट काट कर मैंने हमर कुंड में गिराए हैं और नाक को ऐसे समर चक्र चाहे है। मुनि जी शांति कीजिए और इस बालक को क्षमा कीजिए। हाँ, यदि हमारे जोगे कोई सेवा हो तो हुक्म कीजिए। अरे तुझे भी धनुष तोड़कर इतना अभिमान हो गया? बड़ा ज्यादा बता, तू कब का बलवान हो गया? मुझे सुनता है कि जो धनुष तूने उठाया है तो आपने हमका बल कब आजमाया है? तो लीजिए, इस धनुष पर चला चढ़ाकर मेरा इतनी नाम कीजिए। धन्य है दशरथ कुमार, धन्य है। मेरे दिल का भ्रम दूर हो गया और मन का अहंकार चकनाचूर हो गया। निस्संदेह राम अवतार हो चुका है और आपसे मिलकर परमानंद प्राप्त हुआ। बोल सियावर रामचंद्र